रियल मैड्रिड ने फाइनली एटलेटिको मैड्रिड को बीट करा और अब हम पहुंचे सुपर कोपा दे स्पेना के फाइनल में। फेडे वैल्वेर्दे का बैंगर था, रॉड्रिगो ने स्कोर करा, टिबो कोर्टुआ ने बचाया, लेकिन इश्यूज अभी भी है। इश्यूज अभी भी वही इश्यूज थे। डिफेंसिवली एटलेटिको मैड्रिड बेटर टीम थी, अटैक वाइज एटलेटिको मैड्रिड बेटर टीम थी, इवनली इन पोजेशन एटलेटिको मैड्रिड बेटर टीम थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या रियल मैड्रिड अगेंस्ट बार्सिलोना कोप अप कर पाएगी। बट उस पर फिर आएंगे, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इस गेम में हुआ क्या भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम 45% पोजेशन के साथ गेम ओवर करेंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे दो लेफ्ट बैक को डबल करना पड़ेगा ताकि हम एटलेटिको को लेफ्ट की साइड से क्रिएट करने से रोक सके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिमियोनी जाकर बोलेगा विनीसियस को दैट फ्लोरेंटिनो तेरे को सेल कर देगा भाई, ते तू खत्म हो गया है। दिस गेम हैव एवरीथिंग, और एज अ माद्रिदिस्ता आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या भाई गेम में। हुआ क्या, ये कैसे एटलेटिको मैड्रिड डोमिनेट करके चली गई, और मैं कैसे जस्टिफाई करूं इस गेम को। ठीक है, हम जीते हैं, हम जीते हैं। जब मैंने डियोगो सिमियोनी का वो गलीच चेहरा देखा, उसकी उतरती रोती शक्ल देखी, मैं खुश था। मैं था कि ठीक है भाई, जीत गए जीत गए। और इस जीत की जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत देखो, लाइनअप एक्सपेक्टेड थी। मुझे लगा था शायद डीन हॉयसन स्टार्ट करेगा, बट डीन हॉयसन और उसकी इंजरी मुझे समझ नहीं आ रही। वो कब इंजर्ड हो जाता है, वो क्या करता है, कैसे करता है, आई डोंट नो। सो लाइनअप में यही होना था, और कुछ लाइनअप हमारे पास बेटर ऑप्शन था ही नहीं। तो इट वाज द बेस्ट लाइनअप, और इससे बेटर स्टार्ट रियल मैड्रिड एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। आपको सेकंड मिनट पे फेदे वेलवर्दे के बैंगर ने, वो बैंगर था, वो पागलों वाली सेलिब्रेशन वो दिखा रही थी कि भाई फेडे को खुद नहीं पता था कि वो शॉट इतना परफेक्टली हिट होगा, और मैड्रिड ने स्कोर करा। और गेम शिफ्ट उसी गोल की वजह से हुई है। अगर मैड्रिड फर्स्ट स्कोर नहीं करती तो एटलेटिको का प्लान था कि हम पीछे जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे और काउंटर पर मैड्रिड को हिट करेंगे, बिकॉज ट्रांजिशन पर हम वीक है। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया भाई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हमने विद इन 2 मिनट्स गोल करा, और मेरे ख्याल से जाबी अलोंसो ने वहां सोचा कि इट्स बेटर टू कंट्रोल द लीड, गेम को जितना हो सके उतना मैं 1-0 पर खींच लूं, और समाव अगर एटलेटिको इक्वलाइज करती है फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं अटैकिंग अप्रोच के साथ जाऊंगा। और मेरे हिसाब से इट वाज नॉट गुड, बट टीम की सिचुएशन देखते हुए, हमारे प्लेयर्स देखते हुए, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोग्रेस द बॉल थ्रू सेंट्रल, हम एटलेटिको मैड्रिड की शेप को नहीं तोड़ सकते थे, और एटलेटिको मैड्रिड ट्रांजिशन पर वीक है। तो मैं समझ सकता हूँ जाबी का प्लान अच्छा था, इट वर्कड टिल 45 मिनट। हमने मिस करे चांसेस जो स्कोर हो सकते थे। वो रॉड्रिगो वाला आई डोंट नो उसने कैसे मिस करा, बट ठीक है, चलो यार, दिस इज फुटबॉल। और सेकंड हाफ में आई थिंक एटलेटिको फुल आई थी। एटलेटिको को पता था कि जीतने का एक ही ऑप्शन है, हमें गोल स्कोर करना पड़ेगा। और इस मैच में एटलेटिको इज द वन टू ब्लेम। अगर एटलेटिको सोच रहे कि हम हारे क्यों है, वो उनकी वजह से हारे। मैड्रिड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको हराने में। हमने एटलेटिको को नहीं हराया भाई, एटलेटिको खुद हारी है। एटलेटिको हमें जीत दे के गई है कि ठीक ठीक है, तुम जीत जाओ। और सेकेंड हाफ इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज आपने स्कोर करा, आप 2-0 की लीड पर गए। उस टाइम दो ऑप्शन थे रियल मैड्रिड के पास, या आप जा सकते थे कि अब इसको किल ही कर देते हैं ना, किल क्यों नहीं कर देते। बट फिर आपको समझना पड़ेगा विनीसियस जूनियर किल करने लायक नहीं है, सेंटर से आपके बॉल थ्रू नहीं हो रही है, तो किल कौन करेगा, किल कौन किल करेगा भाई। तो ऑप्शन बेटर वही था, वी कंसीडर्ड। और लास्ट में सोचो एक मोमेंट थी जहां पर चुआमेनी सेंटर बैक था आपका, और 3 लेफ्ट बैक आपके सेंटर बैक थे। इतने बुरे हाल है रियल मैड्रिड के। और इन द एंड वी हैव टू टॉक अबाउट कि आपको स्क्वाड के बारे में सोचना पड़ेगा, इंजरीज के बारे में सोचना पड़ेगा। बट ये गेम, इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या करा, कैसे करा। दिस गेम वॉज अबाउट रिजल्ट। और एज अ माद्रिदिस्ता भाई मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज अगर समहाउ वाइस एंड वर्सा होता कि रियल मैड्रिड की जो XG है वो 2.5 की होती, रियल मैड्रिड ने 22 शॉट्स लिए होते, 6-7 टारगेट पर होते, और एटलेटिको मैच लेकर चली जाती, तो भाई हम तो गालियां देते ना कि हमें तो जीतना है भाई, अच्छा खेलना बुरा खेलना डजंट मैटर। इन कप कॉम्पिटिशन जीतना मैटर करता है। और आज मादरदिस्ता मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं जीत लेने के लिए खुश हूँ। किस वे में आइए हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट भाई मैं एवरी डे में एक विन ले लूंगा, बिकॉज इतने बड़े मैचेस में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। आप ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे ऐसे खेल के नहीं जीतना था। भाई हम जीते हैं, आई डोंट केयर हम बेटर टीम थे नहीं थे, हम जीते हैं। और जिनकी वजह से जीते हैं, दिस गेम इज ऑल डाउन टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। भाई टीम ने कुछ नहीं करा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सोचो कि भाई टीम की वजह से जीते, टीम की स्ट्रक्चर की वजह से जीते, ठीक है स्ट्रक्चर था, 4-4-2 खेल रहे थे, मिड टू हाफ लॉक में ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन वो ब्लॉक किसी काम का नहीं था, बिकॉज लेफ्ट से खुल जा रहा था। सो वीकनेसेस पर आएंगे, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट आपके इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और दो ऐसे बंदे परफॉर्म कर रहे हैं जिनको, देखो रॉड्रिगो को राइट विंग खेलना पसंद नहीं है। रॉड्रिगो ने बोला था भाई देखो मुझे लेफ्ट विंग खेलना है, लेफ्ट विंग पर मैं ऐसे सब खेलने को तैयार हूं, बट मुझे लेफ्ट विंग खेलना है।
दूसरी साइड फेडे वैल्वर्दे जो बोलता है कि भाई नहीं, मुझे तो राइट बैक खेलना ही नहीं है, मुझे सेंटर मिड खेलना है, डबल पिवट डाल दो, इवनली मैं राइट विंग खेलूंगा बट राइट बैक नहीं खेलूंगा। और इन दोनों की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आई है, फेडे वैल्वर्दे की इस सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस फिर से आज आई है और विद राइट बैक आई है। रॉड्रिगो लास्ट 3 या 4 मैचेस में 6 का जीए दे चुका है। कहाँ से दे रहा है? राइट विंग से दे रहा है। दोनों आउट ऑफ द पोजीशन खेल रहे हैं और दोनों बेस्ट खेल रहे हैं। बेस्ट फुटबॉल इस सीजन का इन दोनों ने आउट ऑफ द पोजीशन खेला है। और ये गेम भाई सेट, अगर मुझे सिर्फ बताना हो, 4 लौंडे थे जिनको आपको बोलना पड़ेगा कि गेम इनकी वजह से निकली है। जूड बेलिंगम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज वर्किंग हार्ड, लेकिन फेडे वैल्वर्दे एट राइट विंग, रॉड्रिगो एट सॉरी फेडे एट राइट बैक, रॉड्रिगो एट राइट विंग, दे किल्ड द गेम भाई। गेम उन दोनों ने सेट करी है। फेडे की फ्री किक, माय गॉड ग्रेशियस, क्या था वो, क्या था वो गोल नहीं है भाई, वो गोल नहीं होते, वो रॉकेट होते हैं। वो रॉकेट होते हैं बिकॉज फेडे, उसकी जो सेलिब्रेशन है फेडे की भाई, वो पागल हो गया था, उसको खुद पता नहीं है कि मैंने क्या कर दिया है। और भाई फेडे के गोल ऐसे ही होते हैं, उसके गोल ऐसे नहीं हो सकते कि आप फेडे के गोल को देख के ना आप शॉक में चले जाते हो 5 मिनट के लिए, आप सोचते रहते हो कि भाई वो बॉल घुस कैसे गई। और इवनली आप सोचो भाई इतने दूर से है, उस इवनली ओब्लैक को भी पता है कि शॉट इधर ही आएगा, बट उसमें इतनी पेस थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। और जिस बंदे ने इस मैच में सब कुछ करा है वो है रॉड्रिगो। ठीक है, एक चांस वो मिस करा, वो बहुत क्रूशियल चांस था, शायद गेम और खुल जाती। लेकिन जो दूसरा स्कोर करा उसमें जो फर्स्ट टच है जहां से डिफेंडर को बीट करके बॉल आगे गई है और फिर वो फिनिश करा है, रॉड्रिगो की मूवमेंट, रॉड्रिगो की ऑफ द बॉल कंट्रीब्यूशन डिफेंसिवली, रॉड्रिगो की अवेयरनेस कि मुझे कौन सी लाइन ब्लॉक करनी है, मुझे कब पीछे जाना है, मुझे कब अटैक करना है, कब पास देना है, कब क्रॉस करना है। भाई ही इज बैक। हग रहा था और मैं बोल रहा था 32 मैचों में हग रहा है भाई, क्यों है, क्यों परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों टीम में। लेकिन अगर ऐसे परफॉर्म करेगा भाई, तू एवरीडे टीम में स्टार्ट करेगा, एवरीडे टीम में स्टार्ट करेगा। ये 3 थे, प्लस आपके अल्वारो करेस, ही वाज एब्सोल्युटली बीस्ट भाई, लेफ्ट बैक। अगर गलती से फ्रान गार्सिया या मेंडी होते तो मैं बोल रहा हूँ लिटरली मेंडी, रियल मैड्रिड आज 5 कंसीड कर देती, लिटरली 5 कंसीड कर देती। आप बोल रहे हो लेफ्ट से सब कुछ हुआ है, लेकिन लेफ्ट से जितने अटैक भाई आपके अल्वारो ने रोके हैं, जितने बॉल्स उसने वहां से आउट करी है, आई डोंट थिंक सो कोई और लेफ्ट बैक होता जो हमारे करंट स्क्वाड का है ऐसा कुछ हो सकता। और आपको लग रहा है कि ठीक है हमने 2 स्कोर कर दिए थे, हमारे अटैकर्स ने, चलो ठीक है सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जाओ, आपको जो लेकर जाना है, मूर्ति बनानी है, हार चढ़ाने, जो कर दें भाई, टिबो कोडुआ को बोलो प्रभु, प्रभु तुम ही हो। आप गोल स्कोर कर लोगे बट भाई टिबो वैन, क्या बोलूं भाई मैं, टिबो वैन, टिबो, टिबो कोटुआ को मुझे नहीं पता उसकी क्या हेट्रेड है उसकी फेडे वेलवर्दे की अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। टिबो तो एक्स एटलेटिको वाला है तो उसको तो रहता है वो कि इनकी तोड़नी है जाके, और किसी की तोड़ पाऊं या नहीं तोड़ पाऊं। और जो टिबो ने आज परफॉर्मेंस दी है भाई, माय गॉड, 2 सेव्स टिबो ने भाई, 2.5 की एचटी में सिर्फ 1 कंसीड करा है। और देखो, सबको पता था कि स्कोर हेडर से ही होना है, और 2 हेडर उसने ऐसे सेव कर रहे थे जो लिटरल गोल थे, कुछ शॉट्स ऐसे थे बेना वगैरह के जो लिटरल गोल्स थे। मैड्रिड लिटरली 3 खा लेती अगर कोई और गोलकीपर होता, बट टिबो विंग, टिबो ही सेव्ड अस। और यही 4 या 5 प्लेयर्स थे, मे बी कामाविंगा थोड़ा सा बेटर था, बट उसके अलावा पूरी टीम ने क्या करा मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक गोंजालो गार्सा की ऑफ द बॉल मोमेंट अच्छी थी, ओके ठीक है, बट आई हैव टू टॉक अबाउट 3 प्लेयर्स जिनके बारे में अब हमें बात करनी पड़ेगी। रूडिगर का आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई पेन किलर्स पर खेल रहा था, आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ऊपर से राहुल असेंसियो का भी हमें पता है कि भाई उसकी और रूडिगर की केमिस्ट्री वैसे ही खराब है। बट व्हाट अबाउट विनीसियस जूनियर, 19 गेम्स 0 गोल। अगर आपको लग रहा हो कि कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई टीम की वजह से हो रहा है, भाई अब तो आपका एम्बाप्पे भी नहीं खेल रहा है टीम में, अपना एम्बाप्पे भी नहीं खेल रहा है भाई, और इवनली ये मैच तो हमने काउंटर पर ही खेला है पूरा। फिर क्यों विनीसियस जूनियर कुछ नहीं कर पा रहा है? दैट इज माई मेन कंसर्न। अब मेरा क्वेश्चन भी नहीं है भाई, ये कंसर्न है। मुझे नहीं पता 19 मैचेस में गोल नहीं कर पाए हो भाई, आपने नंबर 7 पहना है पीछे, आप मारियानो डियाज बनते जा रहे हो, और ये अब अलग डायमेंशन में जा चुका है भाई, ये अब रहा नहीं हमारी सॉल्व करने लायक। और जो भाई आपके सिमियोनी ने बोला है उसको कि तेरे को पेरेस सेल कर देगा, ये उसके फर्स्ट हाफ में बोला था कि तू लिख के ले, तेरे को पेरेस सेल करेगा। और फिर सेकंड हाफ में बोला कि लिसन टू द क्राउड, दे आर बूइंग यू। भाई ठीक ही तो बोला, गलत क्या बोल दिया, क्या गलत बोला? मैं तो बोल रहा हूँ कि जाबी भी होता ना भाई, जाबी भी यही बोलता कि भड़वे सुन ले इनको, ये भी बू कर रहे, कर ले कुछ, पेरेस तेरे को सेल कर देगा, कर ले कुछ। बट विनीसियस कुछ नहीं करता, विनीसियस कुछ नहीं करता भाई। और जो उसकी अवेयरनेस है ना, उसकी गेम अवेयरनेस का मुझे नहीं पता वो शुरू से ऐसी थी कि नहीं थी, बट भाई आज रियल मैड्रिड ने जो कुछ
करा है भाई लेफ्ट में, जो आपको वो डबल लेफ्ट बैक देखने पड़े, आपको फ्रैन गार्सिया और मेंडी एक साइड देखने पड़े, उसका मेन क्रेडिट जाता है विनीसियस जूनियर को, बिकॉज अपनी वो लाइन ब्लॉक नहीं कर रहा था, लेन ब्लॉक नहीं कर रहा था, सारा स्पेस लेफ्ट पर था पीछे। इवनली अगर आप सुनोगे जाबी अलोंसो की पोस्ट मैच कन्वर्सेशन में, जाबी ने बोला है कि मैंने विनीसियस को सब इसलिए करा कि साले एटलेटिको वाले लेफ्ट से ही आ रहे थे, उनको पता है विनीसियस ट्रैक बैक नहीं करता है, विनीसियस कवर अप नहीं करता है पीछे। और अब वो आ गया कि विनीसियस है क्यों टीम में, लेफ्ट विंग वो खेल नहीं सकता एनी मोर, ट्रैक बैक वो कर नहीं सकता, क्रिएट वो कर नहीं सकता, स्कोर वो कर नहीं सकता, तो भाई है क्यों तू, क्यों है तू? और इसके अलावा जो एक और कंसर्न है मेरा, वो है हमारे दो सीडीएम से, कामाविंगा और चुआमेनी। मुझे नहीं पता भाई, ठीक है उनकी गलती नहीं है, उनके गेम में वो है ही नहीं, उनकी गलती नहीं है कि वो बॉल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, बट यार सारा अब ब्लेम अब उन्हीं पे जाएगा। भाई आप सीख लो, या फिर कोच को बोलो, मैनेजर को बोलो, भाई हमसे बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो रही है, कुछ और सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। बिकॉज चुआमेनी, टिबो कोर्टुआ हो गए आपके एक साइड पर, अगर राउल एसेंसियो खड़े हैं और मिलित आपके सॉरी रूडिगर खड़े, तो भाई आप भूल जाओ बॉल प्रोग्रेशन होने वाली है। और रियल मैड्रिड के मेन कंसर्न शुरू ही पीछे से होते हैं, बिकॉज आप बोलो कि अगर आपका अटैक में सॉलिडिटी नहीं आ रही है, तो मतलब आपका बिल्डअप अच्छा नहीं है। गलती अटैक, अगर बॉल आगे तक नहीं पहुंच रही है तो गलती आपके मिडफील्डर की है, और अगर डिफेंस में आप गोल जिस वे में कंसीड करियो, क्रॉसेस कंसीड करियो, तो उसकी गलती फिर अटैकर्स की होती है, जो विनीसियस जूनियर की थी आज। वैसे ही क्रिएशन में, बॉल प्रोग्रेशन में इनकी गलती है। और अब मुझे बात करनी पड़ेगी कि आप ब्लेम डाल सकते हो एक लेवल तक, मैं भी डाल रहा हूँ प्लेयर्स का, कि भाई कुछ तो सीख लो, कुछ तो कर लो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टॉक अबाउट आर मैनेजमेंट। भाई आप देखो कि जाबी अलोंसो को आपके दोनों सेंटर बैक को बाहर निकालना पड़ा, बिकॉज भाई फाइनल के लिए कोई बंदे नहीं है खिलाने के लिए। तो रूडीगर को पेन किलर पर था, उसको निकलना पड़ा, हॉयसन फिट नहीं है, वो आ नहीं सकता, मिलता वो एसीएल लेकर बैठा है, ठीक है, डेविड आल्बा ट्रेनिंग ग्राउंड पर इंजर्ड हो जाता है, कौन रहा फिर? आपको सोचो, आपको चुआमेनी सेंटर बैक के साथ खेलना पड़ रहा है, आपको आपके तीनों लेफ्ट बैक डालने पड़ रहे हैं। आप सोचो, आपको मेंडी और फ्रान गार्सिया को एक साथ देखना पड़ रहा है, ठीक है वो दोनों टट्टी है, आप कुछ नहीं कर सकते, बट मेरा क्वेश्चन हमारी मैनेजमेंट से है, हमारे स्काउट से है, हमारे प्रेसिडेंट से, कि भाई क्या दिख रहा है, किस बेसिस पे लग रहा है कि ये टीम compete कर सकती है, किस बेसिस पे लग रहा है? आप देखो अभी मैंने रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़ी है दैट रॉड्रिगो मे बी फाइनल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सेम गोज फॉर आपके रूडिगर, सेम गोज फॉर आपके राउल असेंसियो। रूडिगर का कंफर्म्ड है, फाइनल नहीं खेलेगा। राउल असेंसियो प्लस रॉड्रिगो आपके बहुत इफी लग रहे हैं। कौन है फिर आपके पास? कौन है भाई? किस बेसिस पे आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो? और यही आता है कि आपने क्या स्क्वाड बिल्डअप करा है भाई, क्या बिल्डअप करा है स्क्वाड, ऐसे थोड़ी जीते जाते हैं भाई। ये अगर रियल मैड्रिड फाइनल में हारती है, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, अगर आप जाबी को सैक कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि जाबी को ब्लेम करना है, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि क्या स्क्वाड में प्लेयर थे? भाई सेंटर बैक ही नहीं है, विंगर्स ही नहीं है, जो विंगर्स है वो किसी काम के नहीं है। आप मुझे पता है भाई, अगर ज़ाबी के पास फुल कंट्रोल होगा, वो विनीसियस को खिलाए ही ना, बट वो खिलाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज़ पेरेज़ के ऑर्डर है कि इसको खिलाना पड़ेगा। और जब वो उसको सब आउट भी करते हैं, तो आपको सोचो कि ज़ाबी ने किसी भी प्लेयर का जस्टिफाई नहीं करा कि मैंने सब आउट क्यों करा, बट विनीसियस को जब भी सब आउट करते हैं, हर बार उसको एक रीज़न देना पड़ता है कि मैंने इस रीज़न की वजह से विनीसियस को सब आउट करा। अब सोचो विनीसियस की वजह से इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी टॉप मैनेजमेंट पर। और इन द एंड अबाउट ज़ाबी अलोंसो, ही मैनेज द गेम, उसने निकाली। और मुझे पूरी गेम का जो बेस्ट पार्ट लगा ज़ाबी का, कि जहाँ सिमियोनी चौड़ा हो रहा था विनीसियस को, जहाँ सिमियोनी विनीसियस के ऊपर वो टॉन्ट कस रहा था, वो कमेंट्स कर रहा था, भाई वहाँ ज़ाबी आता है और बोलता है, गेट द एफ ऑफ, दीज आर माय प्लेयर्स, यू कैन नॉट टॉक अबाउट देम लाइक दैट। भाई लौंडा खड़ा हुआ, लौंडे ने स्टैंड लिया। मुझे नहीं पता उनका रिलेशनशिप क्या है विनीसियस के साथ, मुझे नहीं पता ज़ाबी अगर वाइस वर्सा होता, कोई ज़ाबी को बोलता विनीसियस आता कि नहीं आता, बट दिस शोज दैट ज़ाबी रियली केयर अबाउट रियल मैड्रिड। वो लीडर है भाई, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और आई लाइक दैट। इवनली विद सब्स्टिट्यूशन आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, बट भाई वो प्लेयर्स इतने टट्टी है कि मैनेजर भी क्या ही कर लेगा। ज़ाबी भाई, आप सोचो ना कि आपको लग रहा है कि भाई बॉल प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। आप सोचो, आपके पास चुआमेनी सीडीएम है, आपका कामाविंगा सीडीएम है, आपके सेंटर बैक है रूडिगर और राउल एसेंसियो, आपकी बॉल कैसे मूव फॉरवर्ड होगी? आप सोचो, आपके सब्स्टिट्यूट होकर आ रहे हैं लेफ्ट बैक पर फर्लैंड मेंडी और फ्रैन गार्सिया। भाई वो बंदा गार्सिया भागता है, वो भागता ही है, उसको पता नहीं है भाग के करना क्या है। फिर वो बोलते हैं ना, चिकन हेडलेस चिकन, वो है, वो बस भागता रहता है, वो उसको पता ही नहीं है क्या करना है। और आप देखो ना, आप किस पे ब्लेम डालोगे, किस पे ब्लेम डालोगे भाई? आप जाबी पे डाल ही नहीं सकते, आपको प्लेयर से पूछना पड़ेगा। प्लेयर्स की गलती भी नहीं है यार, गलती सारी हमारी मैनेजमेंट की है, कि जिन्होंने ये स्क्वाड भर के दे दिया है कि ले खिलाए इनको।
जो खेल ही नहीं सकते उन रोल में। और आप बोलोगे कि भाई ज़ाबी तो फिर ज़ाबी ट्रांज़िशन में क्यों नहीं कर सकता? उसमें में क्यों नहीं जा रहा है जो बेस्ट है इस टीम के लिए? भाई क्या बेस्ट है इस टीम के लिए? आपको लगता है ये काउंटर खेल सकते हैं? काउंटर खेलने के लिए आपको डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ता है। आपको 4-4-2, 3-5-2 ये शेप मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कॉम्पैक्ट होना पड़ता है। कॉम्पैक्ट होने के लिए पूरी टीम को पीछे आना पड़ता है, आपको अपनी लेन्स ब्लॉक करनी पड़ती है। आपको लगता है इनसे होता है वो? आपको लगता है मतलब डिफेंसिवली भी हमारे सीडीएम की इतनी अवेयरनेस है कि मैं जाके लाइन ब्लॉक कर दूँ, मैं प्लेयर्स को ब्लॉक कर दूँ? नहीं है भाई, ये खड़े रहते हैं सारे। और ये आपको क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछने पड़ेंगे। बट इन द एंड एक रे ऑफ होप जो रियल मैड्रिड को मिली है, वो ये है कि किलियन एम्बापे मे भी फाइनल में खेल सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट। विनीसियस को बाहर बिठाओ, अगर रॉड्रिगो खेलने वाला है तो रॉड्रिगो, एम्बापे, गोंज़ालो गार्सिया इनके साथ जाओ, बिकॉज़ विनीसियस के बस का नहीं है। बट इन द एंड भाई आपने एटलेटिको को बीट करा है, धन्यवाद। मुझे नहीं पता किस वे में बीट करा, कैसे बीट करा, स्कोर लाइन क्या है, हमने क्या शॉट लिए। हमारी एक्सजी 1 की थी, हमने सिर्फ 8 शॉट्स मारे जिसमें 4 ही टारगेट पर थे। आई डोंट केयर, हम जीते हैं, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल मैटर्स टू मी। और बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस विनीसियस सागा यार? क्या लग रहा है आपको कि क्या इट इज़ द टाइम टू बेंच हिम आउट और लेट हिम गो? और या फिर खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो? बताना मुझे, व्हाट डू यू थिंक? बाकी देखते हैं फाइनल में क्या होता है, कैसे बार्सा को बीट करते हैं। बट फाइनल में पहुंचे हैं, जीते हैं, आई एम हैप्पी। यही था बाकी मेरी साइड से। मिलते हैं, टिल देन, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।